पहली बात कि मैं कल भी उनका अभिनंदन कर चुका और आज फिर कांग्रेस मुख्यालय में बैठकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस बात को कहते हुए कि यशपाल आर्य जी और विधायक संजीव आर्य जी आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और आप कह रहे हैं कि और कितने लोग शामिल होने वाले हैं, तो अभी देखते रहिए आगे। मैंने एक बात कल कही कि उसको दोहराना चाहूँगा कि ये खेल बीजेपी ने शुरू किया था और मैंने उसी दिन कहा था कि शुरू उन्होंने किया है, पूरा हम करेंगे। मूल रूप से एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी किसी अन्य को छेड़ने में विश्वास नहीं रखती। हम स्वस्थ प्रतिद्वंद्विता जो राजनीति में होनी चाहिए, हम उस पर विश्वास करते हैं। हम भारत के लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं, भारत के संविधान पर विश्वास करते हैं और ऐसे में हम दूसरे को छेड़ें हम स्वयं भी नहीं चाहते और इसी नैतिकता के तहत हम ये भी उम्मीद करते हैं कि दूसरे लोग भी हमारी जैसी राजनीति करें, नैतिकता की राजनीति करें। लेकिन अगर कोई कांग्रेस पार्टी को कमजोर समझकर इस प्रकार जो 15 दिन 20 दिन पहले हुआ और 5 साल पहले 2016 में जो कोशिश की गई, अगर इस प्रकार की कोशिशें होंगी तो वो ये समझ ले कि हम चट्टान से भी अधिक मजबूत हैं। और आगे आपने जो प्रश्न किया कि आगे ऐसे भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मचने की स्थिति है आज, लेकिन हम नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि नैतिकता के आधार पर वो अपना चुनाव लड़े, अपने तरीके से लड़े, हाँ पर अपने तरीके से लड़े और लोकतंत्र की परंपराओं को रेस्पेक्ट करते हुए, उनकी इज्जत करते हुए, उन परंपराओं की इज्जत करते हुए सभी को जो जनता निर्णय देगी उस निर्णय को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसे सगुफों में विश्वास करती है तो हमारे पास भी बड़े बड़े पटाखे हैं फोड़ने के लिए। कि एक और विधायक शामिल होने वाले थे कांग्रेस। बिजली का आदान प्रदान सप्लाई जो है वो नेशनल ग्रिड से होता है, तो सभी पर इसका असर पड़ना है। मैंने आज समाचार पत्र में पढ़ा कि 3 घंटे का कट यहाँ भी लागू किया गया है और आगे मैं समझता हूँ कि आवश्यकता पड़ने पर ये जो कटौती है ये बढ़ेगी। तो बड़े अफसोस की बात है कि जो सरकार केंद्र में बैठकर अपनी पीठ रोज थपथपाने में लगी है, वो सरकार कोयले में भी शॉर्टेज उसकी पड़ गई है। तो ये बड़ी अफसोसजनक बात है। समझ में नहीं आता है कि सरकार काम कर भी रही है या नहीं कर रही है। लेकिन मुझे एक इसमें अंदेशा भी लगता है और ये लगता है कि कहीं ऐसा न हो कि कोयले की शॉर्टेज जानबूझकर की गई हो और इस जानबूझकर की गई शॉर्टेज के चलते आनन फानन में किसी अपने चहेतों को कोई कोल ब्लॉक आवंटित किए जाने का षड्यंत्र इसके पीछे न हो। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता था कि अचानक ये बात चले कि कोयले की शॉर्टेज, कहाँ से शॉर्टेज हो गई भाई? पहले से जो चला आ रहा है, जो प्रोडक्शन चला आ रहा है वो तो चला ही आ रहा है ना, कहाँ ऐसी शॉर्टेज पड़ गई? पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ ऐसी बात आगे चलकर सामने आएगी कि कोयले की शॉर्टेज को देखते हुए किसी खास आदमी को नियमों को ताक पर रखकर अचानक कोल ब्लॉक आवंटन कर दिए गए कि कोयले की सप्लाई पूरी हो सके और उसके बाद फिर अपनी पीठ थपथपाने का काम होगा कि ये तो बहुत बड़ा संकट आने वाला था, हमने इस संकट को बचा लिया। ये इस तरह का कोई प्रयास मुझे लगता है। स्टील प्लांट पर चलाएंगे सर।